हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा और देखिए, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन है हमारे पास, किसके शासनकाल के दौरान पहली बार मंगोलों ने भारत में घुसपैठ की? यहाँ पर घुसपैठ की बात की गई है। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखिए, 1221 में चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंधु नदी के किनारे मुल्तान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर हमला किया। हालांकि मंगोलों का मुख्य ध्यान जो था तो पश्चिम की ओर था और वे भारत में स्थायी रूप से बसने में सफल नहीं हुए थे। और मंगोलों का प्रसिद्ध शासक कौन था? मंगोलों का जो प्रसिद्ध शासक था वो था चंगेज़ खां। चंगेज़ खां आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर बात करें हम इल्तुतमिश की, तो गुलाम वंश का ये तीसरा शासक था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक शासक भी माना जाता है। अगर बात करें हम इसके शासनकाल की, तो इसका शासनकाल है 1211 से 1236, इसका शासनकाल है। और कार्यों की बात की जाए तो देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को संगठित किया और मजबूत किया। उसने मंगोल आक्रमणों से सल्तनत को बचाया। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक ये सिक्के चलवाए थे। इसने एकता प्रणाली शुरू की थी। फिर कुतुब मीनार के निर्माण को इसने पूरा करवाया था। इसने और क्या काम किया था? इसने किया था चालीसा। उसने चालीसा नामक एक शक्तिशाली परिषद का गठन किया था। और उसने जो है तो बंगाल और सिंध क्षेत्रों की सल्तनत में भी उसको शामिल किया था। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज्र संवत की गणना की जाती है। तो हिज्र संवत की गणना की जाती है। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईसवी संवत ईसवी सन 622 से। देखिए, जो हिजरी संवत है इसकी गणना इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के अनुसार की जाती है, जिसका पहला वर्ष जो है तो 622 ईस्वी में मोहम्मद के मक्का से मदीना प्रवास की घटना से शुरू होता है और ये वर्ष मुहर्रम महीने के पहले दिन से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, आर्या, कुषाण, मुगल या फिर ब्रिटिश। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कुषाण। देखिए, बात करें अगर हम कुषाणों की, तो कुषाणों में किसने ये सिक्के चलाए थे? तो कनिष्क, आपको ध्यान रखना है, कनिष्क। बात की गई है यहाँ पर कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस, आपको ध्यान रखना है, कुजुल कड़फिसेस। और देखिए, इसकी राजधानी क्या थी? कुषाणों की राजधानी तो पुरुषपुर या पेशावर इनकी राजधानी थी। और द्वितीय राजधानी की बात की जाए तो मथुरा थी। देखिए, कनिष्क ने जो है तो 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसको शक संवत कहा जाता है। इसे ही भारत सरकार द्वारा देखिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसके शासनकाल में और क्या क्या हुआ? तो देखिए, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि चौथी बौद्ध संगीति का जो शासनकाल था उस टाइम वो किसका था? तो कनिष्क का था। अच्छा, अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को जो है तो अपनाया था? तो देखिए, महायान शाखा को, महायान शाखा आपको ध्यान रखना है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को उन्होंने अपनाया था। अच्छा, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए, ये हमने अभी पढ़ा। और कनिष्क का राजवैद कौन था? कनिष्क का राजवैद कौन था? आपको ध्यान रखना है, चरक। चरक ने ही चरक संहिता को लिखा है। और भी कनिष्क के दरबार में बहुत सारी विभूतियाँ थी, जैसे कि वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघर्ष। ये जो थे तो इनके दरबार की महाविभूतियाँ थी। देखिए, बात करें अगर हम देखिए नागार्जुन की, अभी हमने पढ़ा, तो नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो माध्यमिक सूत्र। और इनको ही
भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है नागार्जुन को। उसी तरह से हमने अभी पढ़ा कि और कौन थे इनके दरबार में, तो एक थे वसुमित्र। तो देखिए महाविभास सूत्र के जो रचयिता हैं वो वसुमित्र हैं और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि देखिए अश्वघोष घोष थे। अश्वघोष घोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की है। और क्या कार्य हुआ इनके शासनकाल में, तो गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंत वस्तुतः किसके आक्रमण के कारण हुआ। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, चंगेज़ खां, बाबर, नादिर शाह या तैमूर। ऑप्शन जो है देखिए यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बाबर। देखिए 1526 में क्या हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और इसमें जो था तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। कौन था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, तो ये था अभी बोला मैंने, इब्राहिम लोदी। और बात की जाए अगर दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत ने कब से कब तक जो है तो शासन किया, तो 1206 से 1526 तक जो था तो इन्होंने शासन किया था। अच्छा, इसमें कौन कौन से राजवंश थे, तो इसमें बहुत सारे राजवंश थे। सबसे पहले आता है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और लोदी वंश जो है तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था, जिसको किसने हराया था, तो बाबर के द्वारा हराया गया था पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी, तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, यज्ञों का अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, मृत्यु पश्चात जीवन के अस्तित्व में विश्वास या फिर देवी की प्रधानता। तो इसकी मुख्य विशेषता है यज्ञों का अनुष्ठान। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के विवरण ने किस राजज्ञ के निर्गमन को प्रेरित किया, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, भावरा। नेक्स्ट है, हूण नेता मिहिर कुल किससे परास्त हुआ था, तो ये हुआ था यशोधवर्मन से, और साथ में कौन था, तो बालादित्य। नेक्स्ट है, किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, तो कौन सा वो राजवंश था जिसने समर्पण नहीं किया था, तो सिसोदिया राजवंश था वो। नेक्स्ट है, अकबर का सबसे प्रसिद्ध राज दरबारी कवि कौन था, तो ऑप्शन दिए गए हैं, रसखान, सूरदास, तुलसीदास, अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन जो है तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये जो था तो अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला में प्रसिद्ध मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सेन वंश के द्वारा, राष्ट्रकूट, गुप्त वंश या फिर पाल वंश। तो विक्रमशिला में प्रसिद्ध मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पालास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, छांदोग्य, कथावथ्यु, विजय पिटक या फिर जयनाम। तो ऑप्शन जो है तो डी सही हो जाएगा, जयनाम इतिहास। इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, संस्कृति सामान्यतया अस्थायी थी, अश्वमेध यज्ञ उन्हें ज्ञात था, गाय उनके लिए पवित्र थी या पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। तो हड़प्पा सभ्यता का कथन कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। नेक्स्ट है, भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी, तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, श्रम का व्यावसायिक विभाजन, आर्थिक उत्थान, श्रम की गरिमा को मान्यता या फिर श्रम का अगतिशीलता। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, श्रम का व्यावसायिक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथारा किस समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है, तो संथारा देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, सिख, यहूदी, जैन या फिर बौद्ध। तो संथारा किसका आता है, तो जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा, तो ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को बुद्धिमानी का नहीं उसकी मूर्खता का प्रतीक कहा है, तो देखिए ये कहा था विसेंट स्मिथ जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ बना था, गुजरात, दिल्ली, लाहौर या फिर आगरा। तो जहांगीर का मकबरा बना था लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था,
तो ये शुरू किया था पावनार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो कहाँ से ये स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बंगाल के विभाजन के विरोध में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलिस निर्दयता का सामना करना पड़ा? तो किसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, रॉलेट एक्ट, मिंटो मार्ले सुधार, साइमन कमीशन या फिर पीट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा, साइमन कमीशन के विरोध में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता प्राप्त की थी? तो किस वर्ष की थी? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।